आधुनिक भारत के निर्माता व भारत रत्न सम्मानित पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जवाहरलाल नेहरू कॉलेज स्थित नेहरू सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि करोड़ों युवाओं का भविष्य बनाने वाले IIT, IIM, AIIMS, PGI, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भेल जैसे संस्थान लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई एवं करोड़ों लोगों को पेयजल देने वाली भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध जैसी सिंचाई परियोजना शुरू करने वाले, दुनिया में नए नए आज़ाद हुए देश भारत की धाक जमाने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गर्व होता है। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, इंसान डॉक्टर राजकुमार, जयपाल, महेंद्र सिंह रलावता, सुनील लारा, डॉक्टर गोपाल बाहेती, रश्मि हिगोरानी, शिव कुमार बंसल, गजेंद्र सिंह रलावता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित कर और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पंडित नेहरू जी वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत को उस स्थिति में लाकर खड़ा किया जहाँ भारत एक और गुलामी था, अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए उन्होंने अपनी उम्र का 13 साल से अधिक का समय जेल में व्यतीत किया और अंग्रेज़ों से पूरा लोहा लिया और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान पंडित नेहरू जी का रहा। साथ ही पंडित नेहरू जी को जब हमारा देश मिला अंग्रेज़ों से, तो उस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म थी। हमारे देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी। जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े हमारे चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, IIT का हो, IIM का हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे हमारे बड़े कारखानों की बात हो, चाहे भाखड़ा नांगल की बात हो, जो हमारे बड़े बड़े हमारे देश के अंदर उपक्रम लगे, देश के विकास के लिए जो चीज़ें लगी, वो पंडित नेहरू जी की देन है कि उसकी वजह से हमारा देश विश्व के पटल पर अपना नाम जो है लिखवा पाया और हमारा देश जो है उस वजह से पूरे विश्व के अंदर एक विख्यात हुआ। साथ ही वर्तमान परिस्थिति में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मज़हब के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो खेल खेल रही है, वो एक सीधा सीधा छलावा युवाओं के साथ है। युवाओं को रोज़गार देने की जगह उनको भटका रही है। साथ ही छलावा है देश की जनता के साथ जिनसे वोट लिए उन्होंने, क्योंकि महंगाई की मार जो है आज आम जनता के ऊपर किस तरह पड़ रही है। और साथ ही जो पंडित नेहरू जी के बनाए हुए उपक्रम, बड़े बड़े कल कारखाने थे, उन लोगों को बेचे जा रहे हैं जो देश में धनाढ्य परिवार हैं, उन लोगों को बेचकर, उन कारखानों को कौड़ियों में बेचकर हमारे भारत के पैसे का, खून पसीने की कमाई का, आम आदमी की जो एक खून पसीने की कमाई थी उससे वो कारखाने लगे थे, आज उसको बेच कर और ये केंद्र में बैठी हुई सरकार हमारे देश के साथ कुठाराघात कर रही है। हम पूर्ण रूप से उनको कहते हैं कि पंडित नेहरू जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश के विकास, एकता, अखंडता और देश को आगे बढ़ाने की सोच रखें, देश को विभाजित करने की सोच नहीं रखें। आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और याद करता हूं उस शख्सियत को जिसका इस देश की आज़ादी के आंदोलन में योगदान था, देश के नवनिर्माण में योगदान था और जिस आदमी ने 10 साल तक अंग्रेजों की जेलों के अंदर रहकर देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था। याद करता हूँ उस व्यक्ति को जिसने 26 जनवरी 1930 को रावी के तट के ऊपर पहली बार तिरंगा झंडा लहराकर पूर्ण स्वराज की जिसने मांग की थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद करता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिन्होंने 1950 के अंदर पहली बार इस देश में जो संविधान को जो लागू किया, उनके कर कमलों से देश में संविधान लागू हुआ, आरक्षित वर्ग को आरक्षण मिला और इसी राजस्थान के नागौर ज़िले से पूरे देश के अंदर पंचायत राज की उन्होंने स्थापना की और पंचायत राज की स्थापना के साथ साथ मैं नमन उसके लिए भी करता हूं उनको कि उन्होंने इस देश के अंदर एम्स दिया, हॉस्पिटल्स दिए, आपके बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज दी, IIT दी। वो शख्सियत जिसने भाखड़ा नागल डैम दिया, जिसने नागार्जुन दिया, जिसने हरिका डैम दिया, जिसने इंदिरा गांधी नहर दी,
जिसने बुकोरा को स्टील प्लांट दिया, जिसने भामा परमाणु होने के बोले कि संयंत्र का जिसने स्थापना की, ऐसा शख्सियत का व्यक्तित्व जिसने हर क्षेत्र में जो देश सुई पैदा नहीं करता था, उसने इस देश को कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। आप और हम लोग बैठकर चाहे जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग उनके बारे में कोई भी बात करें, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा अतीत भी था, हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। अगर एक बार पढ़ के देखिए कि पंडित नेहरू क्या था और पंडित नेहरू ने इस देश को क्या बनाया, पूरा राष्ट्र इनके प्रति नमन होता है और कृतज्ञता व्यक्त करता है। नेहरू जी की 60वीं बलिदान दिवस के रूप में अजमेर शहर कांग्रेस विजय जयंती के नेतृत्व में यहाँ पर बलिदान दिवस के रूप में आया है। चाचा नेहरू जी ने जो देश के लिए किया, तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वो देश के लिए नहीं कर सकता जो चाचा नेहरू जी ने किया। चाचा नेहरू जी ने योजना आयोग का गठन किया, कृषि उद्योग में नए आयाम लागू किए, पंचवर्षीय योजनाओं का लागू किया। जिस समय देश को ज़रूरत थी उस समय नेहरू जी ने देश के लिए जेल भी गए, असहयोग आंदोलन भी किया, सभी के आंदोलन भी किया। ये सारे आंदोलन आज ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सिर्फ नेहरू जी का नाम चेंज कर करके अपने